तकदीर उन्हीं की बदलती है जिनके इरादे मजबूत होते हैं। रास्ते भी चलकर आते हैं खुद जिसके जुनून खास होते हैं। हर दिन मुस्कुराकर निकला करो जमाने की जंग में। हर दिन मुस्कुराकर निकला करो जमाने की जंग में, क्योंकि मुश्किलें भी हार मान जाती हैं जिनके हौसले पहाड़ होते हैं। जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत कर रही हूं मैं आपका एक और महीने के राशिफल में। इस मंथली राशिफल में हम मई महीने को जानेंगे कि कैसे मई के महीने हमारे साथ क्या क्या इवेंट्स होंगे और उन इवेंट्स के लिए हमें क्या क्या सावधानियां रखनी है, कैसे उसको प्लान करना है और क्या हमारे साथ होने वाला है, ताकि हमारा भविष्य जो है बिल्कुल भी अंधकार में ना रहे। जो भी होने वाला है, चाहे अच्छा चाहे बुरा, हमें पहले से ही पता हो और हम उसके हिसाब से कार्य कर सकें। So let's get started. ये राशिफल जैसा कि आप जानते हैं आपकी चंद्र राशि जो है, जो सही आपका मून साइन है उसके अकॉर्डिंग है और साथ में जो मुझे आभास शक्ति है उसके हिसाब से भी मैं आपको बताती हूँ। आगे बढ़ने से पहले चलिए जान लेते हैं इस महीने के खास तीज त्योहार या फेस्टिवल्स क्या है। 4 मई को वर्ल्ड लाफ्टर डे है, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए। 8 मई को मोहिनी एकादशी है। 11 मई को नरसिंह भगवान जी की जयंती है, साथ में मदर्स डे भी है। 12 मई को बुद्ध पूर्णिमा है। 13 मई को नारद जी की जयंती है। 23 मई को अपरा एकादशी है। 26 मई को वट सावित्री व्रत है। 27 मई को भगवान श्री शनिदेव की जयंती है, हमारे इष्ट देवता का हैप्पी बर्थडे है। साथ ही उस दिन भंडारा भी आयोजित किया जाएगा। 29 मई को महाराणा प्रताप जी की जयंती है। चलिए एक नजर ग्रहों के गोचर पे भी डाल लेते हैं। कौन सा ग्रह किधर जा रहा है, कौन सी राशि में प्रवेश कर रहा है और हमारे जीवन में क्या प्रभाव डालेगा। सूर्य 15 मई को वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। चंद्रमा 1 मई को मिथुन राशि में महीने की शुरुआत करेंगे और लास्ट में कर्क राशि में बने रहेंगे। मंगल जो है कर्क राशि अपनी नीच राशि में ही इस महीने बने रहेंगे। बुध जो है वो 7 मई को मेष राशि में प्रवेश करेंगे और 23 मई को वृषभ में पहुंच जाएंगे। बृहस्पति 14 मई को चेंज कर रहे हैं, मिथुन राशि में प्रवेश करने वाले हैं। शुक्र जो है वो मेष राशि में 31 मई को परिवर्तन करेंगे। शनि अभी इन्होंने परिवर्तन किया है तो ये मीन राशि में बने रहेंगे। राहु 18 महीनों बाद 18 मई को कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं और केतु का भी चेंज हो रहा है। 18 मई को ये भी सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। कुछ भोले बच्चे कमेंट करते हैं कि गुरुमा हम आज राशिफल देख रहे हैं, हमसे तो मैच नहीं कर रहा। तो ये मैच करेगा भी कैसे, ये तो फ्यूचर की प्रेडिक्शंस है। आप अगर मई का राशिफल देख रहे हैं तो अप्रैल में तो वो घटना नहीं घट जाएगी। हाँ, अप्रैल के लास्ट में स्टार्ट हो सकती है या प्लानिंग स्टार्ट हो सकती है, लेकिन होगी मई में। और यहाँ तक कि नेक्स्ट मंथ जो है वो 2-3 तारीख जून तक भी वो चीज आपके साथ हो सकती है। तो इसीलिए इतनी जल्दी किसी कंक्लूजन पे ना पहुंचे। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर देखे होंगे आपने जो हवाई बातें करते हैं कि हमें आजमाने के लिए महीना रुक जाओ और फिर देखना क्या क्या होता है। वृश्चिक राशि वालों, चलिए जानते हैं मई का महीना आपके लिए क्या लेकर के आएगा। इस महीने में आपकी ऊर्जा जो है वो बिल्कुल बच्चों जैसी हो जाएगी। काफी खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, सीरियस भी होंगे तो भी मतलब आपको अंदर से जो है एक सुकून और सेटिस्फैक्शन महसूस होगा। कोई इच्छा आपकी इस समय में पूरी हो सकती है। अगर आपकी बच्चों की इच्छा है तो वो भी कुछ लोगों की पूरी होती हुई इस समय में दिखाई दे रही है। और बच्चे आपको इस समय बहुत खुश रखेंगे, उनकी तरफ से कुछ स्पेशल खुशी आती मुझे काफ़ी पेरेंट्स के लिए लग रही है, जिससे आपको काफ़ी प्राउड फील होगा, अच्छा फील होगा, हैप्पी फील होगा। इस समय में येलो और ग्रीन कलर आपके लिए बहुत प्रोमिनेंट रहेंगे, ऐसा कुछ लोगों के लिए मैसेज आ रहा है। लव एंड रिलेशनशिप की बात करें तो इस समय में कोई नई रिलेशनशिप आपकी स्टार्ट हो सकती है या फिर आप अपने एग्जिस्टिंग बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड को आप कोई टाइम लिमिट दे सकते हैं कि इतने टाइम में आपको ये चीज़ करनी है, मतलब ये कमिटमेंट मैंने तुम्हें इतना समय दिया, इसके बाद तुम्हें ये करना ही पड़ेगा। तो एक टाइम में बंधते हुए कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं। कुछ टाइम डिसाइड कर रहे हैं आपके इतने समय में हम ये काम कर लेंगे। एंड कुछ लोगों का न्यू रिलेशनशिप इस समय में स्टार्ट होता दिखाई दे रहा है और किसी के बचपन के फ्रेंड हो सकते हैं या फील करके मतलब उनसे मिलके ऐसा फील होगा कि जैसे आप दोनों एक दूसरे की तरह हैं, मतलब बिल्कुल बच्चे हैं दोनों, या उनसे मिलके आप बच्चा जैसा फील करेंगे। कहीं ना कहीं मतलब वो चीज़ आपके लिए अच्छी दिखाई दे रही है। तो सामने वाला काफ़ी प्योर हार्टेड आपको मिलते नहीं है नॉर्मली, ऐसे लोग सिंगल्स को कुछ ऐसे लोग इस समय में मिलने वाले हैं।
किसी का अगर किसी भी तरीके का जिम में अगर आप जाते हैं तो आपके जो अपर आर्म्स हैं यहाँ पे पेन ज़्यादा हो सकता है, यहाँ स्ट्रेच हो सकता है, यहाँ पे कोई आपको चोट लग सकती है, कुछ यहाँ पे होते हैं, मुझे दिखाई दे रहा है किसी के लिए। फैमिली लाइफ की बात करें तो फैमिली में इस समय में शांति बनी रहेगी और आप ही उस शांति को स्थापित करने वाले बनेंगे। लोग बिल्कुल हैरान हो जाते हैं जब यहीं से बैठे बैठे उनके जीवन में क्या घटित होने वाला है हम उनको बताते हैं। ऐसे ही कुछ लोगों के कमेंट्स पढ़ते हैं फिर आगे का राशिफल जाने के। गुरुमा, जो आपने इस वीडियो में फॉरेन करेंसी और ट्री की बात की है वृश्चिक राशि की, वह मेरे साथ बिल्कुल है। मैं डॉलर में ट्रेड करती हूँ, पॉपुलर ट्री फार्मर हूँ। वाइफ की रिलेशन की बात अभी 2 मिनट पहले ही हुई। आई रिसीव्ड मैक्सिको ऑफर इंटरनली फ्रॉम माई कंपनी। थैंक्स गुरुमा। जैसे कि आपने बोला मेरे हस्बैंड के हेडेक और चक्कर वाली बात, गुरुमा ये रिश्ते वाली बात तो आपने बिल्कुल बिल्कुल सच बताई है। सीरियसली गुरुमा। गुरुमा, आई एम अप्रिशिएट योर प्रिडिक्शन। जय गुरुमा, आपने जो आज की राशि बताई है प्रॉपर्टी के लिए, भूमि के लिए, वो बिल्कुल सही है। मेरे हस्बैंड की फैमिली के साथ हमारे हिस्सा बंटवारा की लड़ाई चालू है। प्रणाम गुरुमा, आपका बात 100% सही हुआ। पिछले वीडियो में आप बोले थे खाना बनाते दिख रहे हैं। मैं कभी अपने लिए खाना नहीं बनाता, लेकिन दीदी नहीं थी तो मैंने भांजे के साथ मिलकर खाना बनाया है। माँ, आपकी गुरुवाणी बिल्कुल 100% ट्रू है। राधे राधे गुरुमा, सही बोला आपने, एग्रीकल्चर का ही काम कर रहा हो। सच बोलते हो आप गुरुमा। आज 14 मार्च है, गुरुद्वारा में प्रोग्राम था, मैं गया था और अपने आज ही कहा कि गुरुद्वारा जाएंगे। बिल्कुल सही कहा था गुरुमा आपने। राधे राधे। प्रणाम गुरुमा। कर्क राशि के लिए 1 अप्रैल से 8 तक आपने बोला था तुम्हें पैसों के मामले में कोई धोखा मिलेगा, फ्रॉड निकले। आपने सच बोला गुरुमा। सही कहा था आपने, जो बोले वही सब हुआ। गुरुमा, मेरे घर के सामने एक गौशाला है। गुरुमा, आप सही बोल रही हैं। गुरुमा, आप बहुत अच्छे हैं। आपकी सटीक प्रिडिक्शन होती है और हम एक बार आपके दर्शन करके गए थे। थैंक यू गुरुमा। गुरुमा प्रणाम। गुरुमा, आपका कहा 99% सही मैच हो गया है। अनरीडेबल माँ, जय शनिदेव। हम जो हर महीने दरबार लगाते हैं, आप लोगों से निःशुल्क मिलते हैं, जन्म कुंडली सबकी देखते हैं, उसके बाद जो लोगों के जीवन में परिवर्तन आता है, लाभ आता है, ऐसे ही किसी एक व्यक्ति की कहानी सुनते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। जय गुरु माँ, जय शनिदेव। मैं राजस्थान से आई हूँ, मेरा नाम तारिका है और मेरी जॉब चली गई थी। गुरु माँ के आशीर्वाद से मुझे जॉब मिल गई है। जय गुरु माँ, जय शनिदेव। फैमिली में किसी चीज की वेट हो रही है कुछ समय से, लेकिन उसका आउटकम जो है वो अच्छा होगा। हस्बैंड वाइफ की बात करें तो उनके बीच में जैसे आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ जो है, आप उनको कुछ भी बोलेंगे इस समय ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं देंगे और उसकी वजह से मतलब आप भी थोड़ा उनसे कम ही बात करने में इंटरेस्टेड होंगे, तो बातचीत थोड़ी कम होती दिखाई दे रही है। मतलब नेगेटिविटी कोई नहीं रहेगी रिश्ते में, लेकिन फिर भी एक दूसरे से बातचीत जो है वो कम होगी क्योंकि रिस्पॉन्स सामने वाले से इतना ज्यादा आपको नहीं आएगा। लेकिन फिर भी आपको कोई ऐसी तकलीफ नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप अपने घर में जो है सुख शांति से रहते रहेंगे। कोई डिवोर्स के लिए अगर जानना चाहता है कि किसी तरीके का आपका कोई डिवोर्स केस चल रहा है, तो किसी के लिए तो ऐसा है जो मई का महीना ये आपका डिवोर्स जो है वो फाइनल हो जाएगा, आप फ्री हो जाएंगे, आप के पास नए ऑप्शंस खुल जाएंगे, जो आप करना चाहते हैं अपनी लाइफ में फाइनली वो कर पाएंगे। तो किसी का डिवोर्स जो है फाइनल होते इस समय में दिखाई दे रहा है, या बहुत लंबे समय से अगर बैटल चल रहा था डिवोर्स का तो आपको जो ही अमाउंट मिलना है वो अमाउंट आपको मिल सकता है, या फिर आपके पार्टनर जो है फाइनली वो सिग्नेचर कर सकते हैं डिवोर्स पेपर पर। किसी के यहाँ बहुत ज्यादा बारिश होने वाली है, एक तो ऐसा किसी के लिए दिखाई दे रहा है, बारिश में भीगते हुए कुछ लोग बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। रेनबो भी इस समय में, इस महीने में किसी को तो रेनबो दिखने वाली है। नेचर से काफी कनेक्टेड आप अपने आप को फील करेंगे। जॉब प्लेस की बात करूँ तो जॉब में क्योंकि आप इतने पॉजिटिव लाइट में हैं तो आप वहां पर भी शाइन करते दिखाई दे रहे हैं। किसी तरीके का कोई अप्रिसिएशन, कोई अवार्ड या कोई ऐसी बात जहाँ बहुत चमकेंगे अपने ऑफिस में, ऐसा मुझे काफी लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। प्लस आपकी ड्रेसिंग सेंस जो है उस पर भी आपको कॉम्प्लीमेंट्स इस समय, और आपकी इंटेलिजेंस पे, 2 चीज़ों पे कॉम्प्लीमेंट आपको आपके ऑफिस पे जरूर मिलेंगे। बिजनेस की बात करें तो बिजनेस के अंदर आपको बिजनेस को चलाने के लिए किसी से हेल्प लेनी पड़ सकती है। कोई व्यक्ति इस समय में हेल्प के लिए आ जाएंगे, लेकिन कोई हेल्प आपको ज़रूर चाहिए। एक अकेले आपसे नहीं संभल रहा है, या फिर कर्मचारी इस समय बहुत कम हो गए हैं, लोग आपके पास नहीं है, काम तितर बितर हो रहा है, ठीक से हो नहीं पा रहा है, ऑपरेशंस अच्छे से नहीं हो रहे हैं, मशीनें ठीक से नहीं चल रही हैं, तो आपको किसी का हेल्प तो लेना पड़ेगा। तो या तो आप किसी फ्रेंड या किसी रिलेटिव या अपने घर में किसी फैमिली मेम्बर से हेल्प ले रहे हैं, या फिर आप कोई नई वैकेंसी अपने जॉब के लिए डाल रहे हैं कि कोई व्यक्ति जो है वो आपके यहाँ काम करने के लिए, नए एम्प्लॉयज जो हैं वो आए।
हेल्थ की अगर बात करूं तो हेल्थ आपका बेटर है, पहले से बेटर हो रहा है। किसी के लिए ऐसा फिर से लग रहा है जैसे कोई एक्सरे या किसी तरीके की एमआरआई या कोई ऐसी मशीन में कोई आपका टेस्ट इस समय में हो सकता है, ऐसा किसी के लिए मुझे दिख रहा है। और थोड़ी गर्मी शरीर में आपकी थोड़ी ज़्यादा बढ़ सकती है, ऐसा भी किसी के लिए दिख रहा है। चलिए अब बात करते हैं इस महीने के महा उपाय की। जैसे कि मैंने आपको बताया, राहु और केतु का जो ट्रांजिट है इस महीने हो रहा है और लगभग 18 महीने बाद ये ट्रांजिट होता है, यानी कि 1.5 साल बाद राहु और केतु की स्थिति जो है वो बदलने वाली है। अब ये आपके जीवन में कैसे प्रभाव डालेंगे ये तो आपकी जो पर्टिकुलर जन्म कुंडली है उस पर पता चलेगा। और बिना जन्म कुंडली दिखाए जानना चाहते हैं तो हमारे राशिफल से जुड़े रहें, आपको वीकली पता चलता रहेगा कि वो आपके जीवन में क्या प्रभाव डाल रहे हैं। लेकिन हाँ, राहु को अच्छा करने के लिए कुछ प्रैक्टिकल उपाय मैं आपको देना चाहती हूँ जो इस महीने के महा उपाय हैं। दोनों राहु और केतु के लिए जरूर कीजिएगा, आपकी लाइफ बेहतर होगी। राहु जो है अगर आपके खराब है कुंडली में तो इसके लिए आपको स्मोकिंग अगर करते हैं तो बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। आपको उल्टा जो है सेवा भाव में लगना चाहिए, खासकर जो हरिजन होते हैं उनकी सेवा कर सकते हैं, उनके एजुकेशन के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनके बच्चों की एजुकेशन के लिए आप कुछ करेंगे तो आपको बहुत लाभ करेगा, राहु बहुत प्रसन्न होंगे। आप अपने लिए योगा मेडिटेशन कर सकते हैं या किसी पहाड़ी इलाके पे जा सकते हैं, वहां भी आपको लाभ की प्राप्ति जरूर होगी। केतु जीवन में यदि कष्ट दे रहा हो, आपको लगता है हर्डल्स दे रहे हैं, तो सबसे पहले तो आप एल्डरली जो कि ओल्ड पीपल होते हैं, जो जिनका उम्र हो गया है, बुजुर्ग हैं, आप उनकी सेवा करने में लग जाइए। किसी भी प्रकार से तन मन धन से उनकी सेवा कीजिए, आपको लाभ जरूर होगा। किसी वृद्धाश्रम में भी सेवा दे सकते हैं। साथ ही कुत्तों की सेवा, जो डॉग्स होते हैं स्ट्रीट डॉग्स, उनकी सेवा करेंगे तो लाभ होगा। अगर किसी भी प्रकार की तांत्रिक एक्टिविटी में है या आप कोई पैसा देते हैं किसी को तांत्रिक एक्टिविटी का, किसी तरह के तंत्र मंत्र का, वो बिल्कुल बंद कर दीजिएगा, केतु उसको पसंद नहीं करते हैं। अपने घर के ऊपर अगर आप एक ध्वज लगाते हैं, एक झंडा लगाते हैं, तो केतु उससे भी बहुत प्रसन्न होते हैं। और साथ ही जो बुजुर्ग लोग हैं, अगर आप किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के बाहर जाएं तो वहां बहुत रोगी देखेंगे, उन रोगियों में से भी खासकर जो बुजुर्ग हैं, अगर आप उनकी किसी तरीके से सहायता कर सकें तो आपसे केतु बहुत प्रसन्न होंगे। ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा जाए ऐसी मैं कामना करती हूँ। आप सभी को आशीर्वाद भी देती हूँ। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।